हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। एंड हमारे चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं, हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर का यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस का, तो ये जो चैप्टर है, सबसे पहले हम सिलेबस में देखते हैं, हमें फिजिकल जियोग्राफी के बारे में दिया हुआ है, तो सिलेबस वाइज भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। प्लस ऑलरेडी यूपीएससी ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि मैं आगे चल के डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगेन ये टॉपिक जो है हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो मान लीजिए ये अर्थ है ना, इसको हम लोग एक प्याज की तरह इमेजिन करते हैं। जैसे प्याज के कई सारे लेयर होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है, हम उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट के नीचे पाया जाता है आपका मेंटल, एंड फाइनली सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है कोर। तो इस तरीके से अर्थ के लेयर को डिवाइड किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं क्रस्ट का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि क्रस्ट जो है वो थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर है, मतलब कि सबसे पतला लेयर जो है वो हमारा क्रस्ट ही है। अब आप सपोज करो ये एक कॉन्टिनेंटल मास है, ठीक है ना, लैंड मास है। अब यहाँ से ओशियन शुरू हो रहा है, ये पूरे क्या है, ये आपका ओशियन है। अब इतना जो है मान लो आपका क्रस्ट का डिस्टेंस है, ठीक है ना। मान लीजिए ये क्रस्ट की बाउंड्री है। अगर आप कॉन्टिनेंटल मास से देखते हो तो क्रस्ट कहाँ तक काफी लंबा एक्सटेंड हुआ है, राइट। तो इसका लेंथ है 35 किलोमीटर्स। वहीं पे अगर हम ओशियन फ्लोर पे देखते हैं तो आप देख सकते हो लेंथ कम है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, इसका है 5 किलोमीटर्स। ठीक है ना। तो कॉन्टिनेंटल मास पे क्रस्ट जो है 35 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, वहीं पे ओशियन फ्लोर पे बस 5 किलोमीटर तक को क्रस्ट जो है एक्सटेंड करता है। ठीक है, बात करते हैं कौन कौन से मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए कॉन्टिनेंटल मास पे हमें सियाल देखने को मिलता है। सियाल का मतलब क्या हो गया, सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, और बात करते हैं ओशियन फ्लोर पे, तो ओशियन फ्लोर पे हमें सीमा देखने को मिलता है। सीमा का मतलब क्या हो गया, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं क्रस्ट के नीचे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्रस्ट के नीचे हमें मिलता है मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर तक जो है एक्सटेंड करता है। ठीक है, मेंटल के नीचे क्या आता है, मेंटल के नीचे आता है कोर। एंड कोर का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, वो होता है 3500 किलोमीटर। ठीक है ना। एंड कोर में हमें कौन से मिनरल देखने को मिलते हैं, तो कोर में हमें नाइफ देखने को मिलता है, यानी कि निकल एंड आयरन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप जैसा कि देख सकते हो 2009 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि बिलो द मेंटल कोर जो है वो किस चीज का बना होता है। कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, तो आप देख सकते हो एल्यूमिनियम नहीं, क्रोमियम नहीं, सिलिकॉन नहीं, आयरन। मैंने आपको बताया कि नाइफ आपको मिलता है ना, यानी कि निकल एंड आयरन। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रॉक क्या होता है, तो रॉक को सिंपली कर सकते हैं कि रॉक जो है वो एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स है, यानी कि कलेक्शन ऑफ मिनरल्स है। कई सारे मिनरल जो है इस तरीके से सॉलिडिफाई होके क्या बनाए हैं, रॉक बनाए हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं मिनरल क्या होता है, तो मिनरल जो होता है वो एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है, जिसकी एक फिक्स फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है ना, जिसका एक फिक्स फिजिकल प्रॉपर्टी और डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, उसे हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है ना। और बात करते हैं मिनरल्स का, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल फ्यूल जो है ये भी एक तरह का मिनरल है। एंड आप जानते हो फ्यूल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। एक और छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, जो क्रस्ट होता है ना, वो बस वन अर्थ के वॉल्यूम का 1% है। 84% जो है वो क्या है, वो है आपका मेंटल, एंड 15% आपका क्या है, वो है आपका कोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर हम रॉक का। मैंने आपको बता दिया रॉक क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, रॉक जो होता है उसका जो शेप हो सकता है, उसका जो साइज हो सकता है, उसका जो कलर हो सकता है, ये सारी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, एक रॉक से दूसरे रॉक में ये वेरी कर सकता है।
तो हम रॉक को जो है डिवाइड करते हैं 3 प्रकार में, यानी कि 3 टाइप्स में हम रॉक को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा इग्नियस रॉक, दूसरा है हमारा सेडिमेंट्री रॉक एंड तीसरा है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इग्नियस रॉक का, तो हम इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले बनता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ये इग्नियस रॉक किस तरीके से बनता है। देखिए जो मैग्मा होता है, मैग्मा क्या होता है, देखिए जो लावा होता है ना, लावा क्या, जो वॉल्केनो से निकलता है हम उसे लावा बोलते हैं, राइट। जब वो लावा अर्थ के अंदर होता है तो उस टाइम पे वो मैग्मा कहा जाता है। तो ये जो मैग्मा है जो कि मोल्टेन फॉर्म में है, जब ये अर्थ के बाहर निकलता है या फिर अर्थ के अंदर भी सॉलिडिफाई हो सकता है, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं, जो मैग्मा होता है जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है ना, तो वो कौन सा रॉक बनाता है, वो बनाता है आपका इग्नियस रॉक। कई बार ऐसा होगा कि जो मैग्मा होगा वो अर्थ के अंदर ही, क्योंकि अर्थ के अंदर से मैग्मा आ रहा है, राइट, तो अर्थ के अंदर ही ये सॉलिडिफाई हो सकता है। तो उस केस में हम उस इग्नियस रॉक को बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है, जब भी मैग्मा अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्योंकि ये अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई हो रहे हैं तो इनको काफी टाइम मिल जाता है धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने के लिए, तो इनके जो ग्रेन्स होते हैं ना वो लार्ज होते हैं। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ इग्नियस रॉक की बात करते हैं। देखिए मैग्मा है ना, ये आपका अर्थ है। अब ये वॉल्केनो से बाहर निकला, मतलब कि ये लावा हो गया ना, लावा जो है अर्थ के बाहर फटाफट से सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इस रॉक को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके। क्योंकि ये अर्थ के बाहर सॉलिडिफाई हो रहा है तो इसको बहुत ही कम टाइम मिलता है सॉलिडिफाई होने के लिए, इसलिए इसका जो ग्रेन होगा ना बहुत ही ज्यादा फाइन होगा, स्मॉल होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बेसॉल्ट। हमारा जो डेक्कन प्लेटो है ना, वो क्या है, वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब मान लीजिए ये हमारा जो रॉक है ये क्या होता है, ये क्रैक हो सकता है। ठीक है ना। जब ये क्रैक होगा तो पानी जब हमारा बरसेगा, मतलब कि जब रेनफॉल होती है तो और भी ज्यादा इसमें और टूटेगा तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हो जाएंगे, राइट। अब जब पानी यहाँ से बहेगा यानी कि पानी फ्लो होगा या फिर हवा चलेगी, तो ये जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं ये कहीं और जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे एंड फाइनली सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो जब ये सेडिमेंट्स यहाँ पे जाकर के डिपॉजिट होकर सॉलिडिफाई हो रहे हैं, तो इस नए रॉक को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, ये जो इग्नियस रॉक होता है क्योंकि ये लावा से बनता है या फिर मैग्मा से बनता है, तो देखो बहुत ही ज्यादा ये हॉट होते हैं, राइट। इसलिए जो फॉसिल्स होते हैं वो इसमें इनका कोई ट्रेस नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है सेडिमेंट्री रॉक में हमें फॉसिल्स का ट्रेस देखने को मिलता है। फॉसिल्स क्या हो गए, जो आपके बहुत सारे पुराने डेड लीव्स हो गए, है ना, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो वो जो मर जाते हैं और उसी जमीन पे रह जाते हैं एंड नया जो सेडिमेंट आकर के इस पे डिपॉजिट होकर के यहाँ पे रॉक बना देगा, तो यहाँ पे हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होता है ना, जब बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर के सामने ये लोग आते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है ना। तो बहुत ही इजी था। आई होप कि आपको ये तीनों टाइप ऑफ रॉक समझ में आ गए हो, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रॉक। तो यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो रोड बनते हैं, हमारे जो बिल्डिंग्स बनते हैं, हमारे जो घर बनते हैं, ये रॉक की मदद से ही बनते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं किस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वो है हमारा रॉक साइकिल। देखिए ऐसा है, ये मान लीजिए आपका इग्नियस रॉक है। ठीक है ना। इग्नियस रॉक जो है किसी तरीके से टूटेगा फूटेगा, सेडिमेंट्स में हो गया है ना, फाइनली ये डिपॉजिट होगा विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, और क्या बनाएगा, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज़्यादा जो है जब हीट और प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है जब ये अगेन बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर के सामने आएगा तो ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फाइनली अगेन सॉलिडिफाई होके इग्नियस रॉक बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इग्नियस रॉक जो है बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर के सामने आए और मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ऐसा हो सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसमें जो है कई सारे क्रैक्स डेवलप हो जाए एंड ये सेडिमेंट्स में डिवाइड होकर के
क्या हो, अगेन डिपॉजिट होकर के सेडिमेंट्री रॉक बना दे, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक जो है बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर में आकर के क्या होगा, मेटामॉर्फिक में हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा में हो जाएगा एंड मैग्मा जो है अगेन इग्नियस रॉक में हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि वन टाइप ऑफ रॉक जो है, एक रॉक जो है वो दूसरे रॉक में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल, ठीक है ना। तो बाकी मैंने आपको मिनरल्स का डेफिनेशन बता दिया है। रॉक जो होता है वो डिफरेंट मिनरल्स का बनता है, क्यों, क्योंकि रॉक को सिंपली हम लोग कह सकते हैं एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, कलेक्शन ऑफ मिनरल्स। तो कई प्रकार के मिनरल्स मिलके जो है रॉक को बनाते हैं, ठीक है ना। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।